किसान तहरीक को 1 बरस होने को आया, लेकिन उनके मुतालबात अब तक पूरे नहीं हुए हैं। एहतजाजी किसान ज़रई क़वानीन के मनसूखे के लिए अपने मुतालबे पर अड़े हुए हैं और मुतालबात पूरे होने तक डटे रहने के अज़्म का इजहार भी मुसलसल कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि देश का किसान तहरीक छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने तहरीक को जनता की चुनी हुई तहरीक बताया है। इसका किसान कहीं नहीं जाएगा आंदोलन छोड़कर। अगर सरकारें 5 साल तक अपनी सरकारें चला सकती है तो ये आंदोलन भी जनता का चुना हुआ आंदोलन है। ये आंदोलन भी जब तक ही चलेगा जब तक भारत सरकार गारंटी एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं लेगी, फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को जारी रखो शांतिपूर्ण तरीके से। आंदोलन लंबा चलेगा, उसकी तैयारी रखें। ट्रैक्टर में तेल भरवा के दिल्ली की तरफ को मुंह करके रखें। जमानत मिलने के बाद आज पहली मर्तबा आर्यन खान आज एनसीबी दफ्तर पेश हुए। उनके साथ उनका मुहाफिज रवि सिंह भी मौजूद था। आर्यन को हर जुमे को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों जमानत दी थी, जिसके तहत उन्हें हर हफ्ते जुम्मे को एजेंसी के दफ्तर पर हाजिरी देनी है। और अब बात करते हैं फजाई आलूदगी की। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। इन दिनों में त्योहारों की भी धूम होती है। सर्दियों में कोहरे और धुंध के सबब परेशानियां होती हैं, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी इन मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करती है। फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में आतिशबाजी पर रोक भी लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद आतिशबाजी हुई और दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, भोपाल समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेपनाह इजाफा दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल में तशवीशनाक हद तक इजाफा दर्ज किया गया। यूपी के लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में AQI लेवल में इजाफा हुआ है। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के सबब राजस्थान के कई शहरों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा दर्ज किया गया है। इन शहरों में इंडेक्स इमरजेंसी हद को तजावुज कर गया है। जयपुर में AQI लेवल 341 दर्ज किया गया है। राजस्थान के भिवाड़ी में हवा का मयार इंतहाई खराब सतह पर है। यहाँ बीती शब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया था। कल का जो दिवाली का वजह से एयर क्वालिटी जो अभी सीवियर कैटेगरी में है 500 प्लस चल रहा है और विंड कंडीशन पहले से ही नहीं था। जैसे मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम लोग टाइम टू टाइम बोल रहे थे कि जो 4th से 6 जो है बहुत क्रूशियल पीरियड है और विंड विल बी ऑलमोस्ट काम एंड लाइट, वही हुआ है। और अगर देखा जाए हमारा जो बुलेटिन आया हुआ है एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है और उसकी जो प्रेडिक्शन, तो ये सीवियर कैटेगरी में है बिकॉज कल क्रैकर्स और बायोमास का जो पॉल्यूटेंट्स है उसी के वजह से। और दूसरा जो प्रॉब्लम है फॉग भी शुरू हो गया है और विजिबिलिटी बहुत ही डिटोरेट हुआ। आज जो है 200-300, इवन जो नॉर्मली पल्लम एयरपोर्ट में ज़्यादा फॉग होता है, सफदरजंग में कम होता है, लेकिन आज का जो है सिटी साइड जो सफदरजंग एयरपोर्ट है वहाँ ज़्यादा फॉग है। 200 मीटर गया था, लोएस्ट मॉडरेट फॉग है, जस्ट डेंस के ऊपर कैटेगरी का। और पालाम एयरपोर्ट में भी मॉडरेट फॉग हुआ है 350 और विजिबिलिटी कल 3 दिन भर पुअर चला, आज भी वही ट्रेंड है। कल से विंड पिकअप हो रहा है। एयर क्वालिटी ख़राब होने के साथ साथ राजस्थान में अजमेर में 260 से 265, अलवर में करीब 250 और जो पाली और उदयपुर है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब हुई है। फ़िलहाल ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम हालात के मद्देनज़र जो एहतियात डॉक्टर्स ने बताए हैं, अस्थमा के पेशेंट्स को, दमे की बीमारी से जूझ रहे लोगों को, कोविड की परेशानियों से जूझ रहे लोगों को, उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा और जो एयर क्वालिटी ठीक होने तक जो
आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उन्हें थोड़ा कम करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दिवाली को लेकर के तैयारियां की गई थी उसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से रात 8 से 10 बजे तक कहा गया था उससे ज़्यादा आतिशबाजी की गई है और जो नतीजे हैं पिछले 2 साल के मुकाबले वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि कोविड काल के दौरान आतिशबाजी उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी तो एयर क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। दिल्ली एनसीआर में पटाखे छोड़ने और फोड़ने पर प्रतिबंध था। जिस तरीके से हम बात करें वायु की गुणवत्ता की, वे बेहद ही खतरनाक थी। दिल्ली एनसीआर में जो वायु गुणवत्ता इस समय 467 चल रही है और दिवाली पर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर रोक थी। तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं कि जमकर रात्रि के समय आतिशबाजी हुई है। इस समय गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में मौजूद है और सफाई कर्मी भी यहाँ साफ सफाई के कार्य में लगे हुए हैं। जिस तरीके की बात करें, प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया था ग्रीन पटाखों को लेकर भी। अगर वायु इंडेक्स 200 के पार होगा तो उसके बाद ही परमिशन दी जाएगी। लेकिन यहाँ की जो जहरीली आबो हवा थी वह बेहद ही खतरनाक थी और रात्रि के समय जमकर आतिशबाजी हुई। तस्वीरें साफ साफ बयां करती है कि किस तरीके से इस सड़क पर जमकर आतिशबाजी हुई और पटाखे नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें सफाई कर्मी लगे हुए हैं सफाई के लिए भी, लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो कहीं भी प्रतिबंधित नहीं कर पाए। This is a health hazard to every one of us, including from a neonate, from a child, very small child to very elderly population. But the vulnerable populations are those who have already existing cardiac disease, those who are having respiratory ailments like ILD, COPD and other asthmatic disease. You will be surprised to know 10 to 15% of school children are asthmatic. They have allergic bronchitis. So this pollution is adding to them. सडन इंक्रीज हो जाता है लोगों को सांस में दिक्कत आना, और जिनको ऑलरेडी सांस की दिक्कत हो वो अटैक उनको अस्थमा का या COPD का पड़ सकता है। और इवन नॉट ओनली कि लंग्स को खराब होता है, आँखों में जलन, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम। PM 2.5 पार्टिकल्स दोपहर के वक्त सबसे कम रहते हैं, 2 से 5 के बीच। ऐसे वक्त पे आप अपनी घर की खिड़कियां खोल सकते हैं सो दैट वेंटिलेशन बेटर हो। एग्जॉस्ट का यूज करें। यदि पॉल्यूशन आपके आसपास बहुत ज्यादा है और आप बाहर जा रहे हैं किसी काम से तो आपको N95 मास्क यूज करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप ऑफिस गोइंग है तो आपको कार पूलिंग का ऑप्शन चूज करना चाहिए। जिन लोगों को भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, चाहे वो एस्थमा हो, COPD हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, ऐसे लोगों को अपनी दवाई SOS में ना यूज करके रेगुलरली यूज करना चाहिए सो दैट आपकी बीमारी वर्सन ना हो। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अभी कोविड नहीं गया है, ये ज़रूर है कि केसेस कम हो गए हैं बाय गॉड्स ग्रेस, की अच्छी बात है, लेकिन फिर से बढ़ने में कोई कमी नहीं होगी अगर हम उसको प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो मास्क डाले रखें, प्रिकॉशंस लेते रहें, हैंड हाइजीन करें, वैक्सीनेशन डेफिनेटली आपके जिसका भी जब आए तो ज़रूर करें। एट द सेम टाइम पोल्यूशन कम से कम रखें, क्योंकि ये आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दे देगा। और हमारे को यूपी में दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखे फरोख्त करने और इस्तेमाल करने के अहकाम जारी किए गए थे। कई मकामात पर इन अहकाम की खिलाफ वर्जी की गई। कानपुर में धड़ल्ले से आतिशबाजी की गई, जिसकी वजह से हवा के मयार में गिरावट आई। तमाम हालात का जायजा हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने लिया। उत्तर प्रदेश में सरकार ने आदेश दिया था कि केवल ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल किए जाएंगे और ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी, लेकिन जिस तरह से दिवाली की रात धड़ाके से प्रतिबंधित पटाखे जलाए गए, जिससे कि AQI लेवल कानपुर में रेड जोन तक पहुंच गया। AQI 350 को पार कर गया, जो हवा में जहर की तरह घुल गया। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। न्यूज़ 18 उर्दू को सबसे पहले बहुत मुबारकबाद देती हूँ उनकी मुहिम के लिए। औरतों का हक, कोई शक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी होती है। और अपने हक की लड़ाई के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ शस्त्र निकाल लेने हैं। जब आप बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो भी समझ लीजिए कि आपने उसका जो है पहला कदम बढ़ा दिया है। हमारा एक गीत है, बोल दो ना ज़रा दिल में जो है दबा, क्यों किसी से कहा ही नहीं। एक बार जरूर बोलिए।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुरुग्राम में खुले आसमान के नीचे मुसलमानों के जरिए नमाज अदा किए जाने पर खींचतान जारी है। दाएं बाजू की तंजीमें इस अमल की मुखालफत कर रही हैं। मज़ाहमत के दरमियान आज संयुक्त संघर्ष समिति ने गुरुग्राम में सेक्टर 12A में गोवर्धन पूजा का एहतमाम किया, जिसमें बीजेपी लीडर कपिल शर्मा ने शिरकत की। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता इतवार समिति ने अवामी मकामात पर नमाज अदा किए जाने की मुखालफत में गोवर्धन पूजा का एहतमाम करने का ऐलान किया था, जिस पर मुसलमानों के कुछ नुमाइंदों ने नमाज के लिए जगह मुंतकिल करने का इरादा जाहिर किया था, बशर्ते कि उन्हें मुतबादल जगह नमाज के लिए दी जाएगी या औकाफ की ज़मीनों पर से तजावुज़ात हटाए जाएं। इस बीच गुरुग्राम इंतजामिया दाएं बाजू की तंजीमों के दबाव के आगे झुक गई है। उसने गुरुग्राम में खुले 8 मकामात पर नमाज जुम्मा की मिली इजाजत को खत्म कर दिया है। गुरुग्राम के कासनगांव में अंधाधुंध फायरिंग का मामला पेश आया है। ये वारदात गुज़िश्ता शाम पेश आई। कासनगांव के साबिक सरपंच गोपाल के अहल खाना पर हथियारों से लैस बदमाशों से अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें विकास नामी एक शख्स की मौत हो गई है। इस हमले में खानदान के 6 अफराद जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मियों में एक 8 साला मासूम बच्चा भी शामिल है। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है। इस कातिलाना हमले से इलाके में खौफो हिरास का माहौल है। कानून से बेखौफ बदमाशों की इस हरकत से लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहे हैं। एसपी वीर सिंह ने इस हमले को पुरानी रंजिश का नतीजा बताया है। इसकी टीम भेज दी है हमने। गोली चलाने वालों की तलाश जारी है और जो घायलों हैं उनको मैदानता में एडमिट करवाया है। अभी कितने लोगों को सूचना मिली? कितने लोगों अभी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट यही कि 4-5 लोगों को इंजर्ड हुए हैं। अभी आगे देखते हैं जाके क्या इसमें होता है। वजह सर कुछ पता चल पाई? इनकी पुरानी कोई रंजिश है। सर कौन लोग कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी कुछ पता नहीं लगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में है, देखते हैं इसमें क्या। सर कितनी गोलियां चली है, कुछ जानकारी मिल पाई अभी? नहीं, अभी गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके के पटेल नगर में गुज़िश्ता रात एक बुजुर्ग जोड़े को घर में घुसकर कत्ल करने का वाकया पेश आया है। कत्ल की वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में ली और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कत्ल की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। मकामी पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से खातियों की तलाश में जुटी हुई है। चौकी क्षेत्र थाना सिहानी गेट में एक मकान में एक वृद्ध दंपत्ति मृत अवस्था में पाए गए हैं। मौके पर पुलिस एवं फील्ड यूनिट पहुंच गई थी। प्रथम दृष्टया इसमें चोरी एवं लूट की कोई घटना प्रतीत नहीं हो रही है। मामला रंजिशाना लग रहा है। परिजनों की तहरीर पे 302 का मुकदमा लिख दिया गया है एवं सारे आयाओं पे पुलिस विवेचना कर रही है। शीघ्र ही घटना का। बेंगलुरु में कांग्रेस के रुकन असेंबली NA हारिस ने कहा है कि हर साल की तरह इस बार भी अवाम टीपू जयंती मनाएगी। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान अवाम के दिलों में रहते हैं। हुकूमत अगर टीपू जयंती नहीं मनाती तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ख्याल रहे कि हर साल 10 नवंबर को मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया जाता है। अभी हम लोग तो टिप्पू को कभी भी कर रहे हैं। हम लोग किधर टिप्पू को छोड़ के दिया है? ना कभी छोड़ेंगे ना छोड़ के दिया है कभी। तो मनाई जाएगी सर? 100% क्यों नहीं मनाएंगे? टिप्पू सुल्तान को हमें सब एक आदमी भी हिंदुस्तान में करना चाहिए। उसमें नो अदर सेकेंड दिस वन। ब्रिटिशर्स को फ्रीडम फाइटर का लिस्ट में फर्स्ट में टिप्पू सुल्तान आता है और मोस्ट सेक्युलर पर्सन।
तो और किधर ढूंढेंगे आप और उससे अच्छा आदमी को? चंद बुरे लोग कुछ बोलते तो हम वो सब सुनने को होता है क्या? कानपुर में जीका वायरस के नए मामलों में हालिया दिनों में इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में जीका के 30 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह जिले में जीका मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 66 हो गई है। चकेरी थाने के 3 इलाकों से जीका के नए मामले सामने आ रहे हैं। मुतासरा इलाकों में मच्छर मारने के लिए छिड़काव किया जा रहा है। 40 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर जांच कर रही हैं। 23 अक्टूबर को चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीका वायरस का पहला मरीज मिला था। अगर पिछले 48 घंटों की बात की जाए तो 48 घंटों में 55 मरीज जीका वायरस के पाए गए हैं। कुल एक्टिव केस कानपुर में 66 हो गए हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए कानपुर में दिल्ली और लखनऊ की टीम डटी हुई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि जीका वायरस कैसे आया। जिस तरह से टीमें काम कर रही हैं उसको देखते हुए 40 मच्छरों को फिर से जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला ब्रांड अमूल भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फवक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं अमूल की एक अनमोल कहानी। – 2013 में जारी अमूल के इस विज्ञापन की कहानी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से जुड़ी है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने साल 2013 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सचिन के इस फैसले पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों ने दुख जताया। क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अमूल ने विज्ञापन जारी किया और शीर्षक रखा, इंडिया रिटायर्स हर्ट।